डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। हम लोगों ने पिछले लगभग 10 से 15 लेक्चर में काफ़ी कुछ मशीन डिजाइन के पार्ट्स देखे हैं और जस्ट पिछले लेक्चर में इवन लेक्चर नंबर 13, 14, 15 ये सब में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेसेस देखे हैं, चाहे वह सिंपल स्ट्रेस हो, टोर्सनल स्ट्रेस हो, बेंडिंग स्ट्रेस हो, और सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों ने देखा था वेरिएबल स्ट्रेस। तो बेसिकली वेरिएबल स्ट्रेस जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक को समझने के लिए, और होपफुली आप पिछला वीडियो देखे होंगे। आप इसी मशीन डिजाइन के प्लेलिस्ट में आप जस्ट पीछे वाला लेक्चर देखिए, लेक्चर नंबर 15, तो आपको वेरिएबल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो है जरूरत क्यों पड़ता है, ठीक है ना, क्यों हम पढ़ते हैं। अब देखिए, कहीं भी आप देखेंगे तो जैसे आप बाइक चला रहे हैं तो हर जगह स्मूथ रोड तो आपको नहीं मिलेगा ना, हर कंपोनेंट जो है यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा। बोलिएगा कि सर ये यूनिफॉर्म का रोड में गड्ढे उड्ढे का क्या मतलब है। तो आइए, लाइफ में भी आपको हर जगह स्मूथ जो है सब कुछ नहीं मिलता है, ठीक है ना। देयर इज ए संघर्ष, देयर इज ऑलवेज स्ट्रगल। तो जब लाइफ में स्ट्रगल होता है और कुछ अचानक से इम्पैक्ट, सडन चेंज आ गया, चेंज शब्द याद रखिए, इस चेंज के चलते ही जो है स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है। एनीवे, कम टू दी स्ट्रेस कंसंट्रेशन। स्ट्रेस कंसंट्रेशन को समझें उसके पहले ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी जरूर याद रखिएगा कि किसी भी कंपोनेंट का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब अभी आपने देखा था साइकिल, बाइसिकल, मोटरसाइकिल इटीसी, तो उसमें आपने देखा था कि 2 आदमी अलाउेबल है और कई बार 3 बैठते हैं, 4 बैठते हैं। इसका मतलब कि 4 आदमी तक के लिए सेफ है, अर्थात कंपनी ने, मैन्युफैक्चरर ने फैक्टर ऑफ सेफ्टी वहां पे दे रखा है। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है कि मैक्सिमम स्ट्रेस दैट ए कंपोनेंट कैन बियर एंड अलाउेबल वर्किंग स्ट्रेस। मैक्सिमम स्ट्रेस दैट मीन्स कि 4 आदमी का लोड सस्टेन कर सकता है, लेकिन हम अलाउ करते हैं 2 आदमी का। क्यों? क्योंकि ओड कंडीशन में कई बार 4 आदमी भी बैठ गया तो दैट बाइक और दैट कंपोनेंट शुड नॉट फेल। सिमिलरली यील्ड स्ट्रेस, सिमिलरली लोड एट फेल्यूर, तो ये लोड फैक्टर है। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है सिंपल स्ट्रेस के लिए और वेरिएबल स्ट्रेस के लिए अलग अलग निकालते हैं, कॉन्सेप्ट अलग अलग है। कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मटेरियल द फार्मूला में गेट चेंज, क्योंकि यील्ड स्ट्रेस डक्टाइल मटेरियल में होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस आपके ब्रिटल मटेरियल में होगा। तो इस तरह से हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलग अलग निकालते हैं। वेरिएबल स्ट्रेस में भी जो है हम लोग जब सोडरबर्ग लाइन, गुडमैन लाइन, गर्बर पैराबोला, ये सबसे थ्योरी ऑफ फेल्योर में पढ़ेंगे तो वहां फैक्टर ऑफ सेफ्टी थोड़ा सा वेरी कर जाएगा अकॉर्डिंग टू दी वेरिएबल स्ट्रेस। समझने का कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या है हमारा। तो बेसिकली जब कोई मशीन कंपोनेंट, whenever a machine component just changes the shape of its cross section suddenly, sudden change of cross section, then simple stress distribution does not go uniformly, does not go uniformly, and discontinuity of the stress distribution happens, ठीक है। एंड जो है, जो आपका दिस जो इरेगुलरिटी है, ये जो इरेगुलरिटी है इन द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन काउज्ड बाय द एब्रप्ट चेंज of the geometrical construction, geometrical figure, and so it is called stress concentration। यहाँ पे कंसंट्रेट हो जाता है स्ट्रेस, ज्यादा स्ट्रेस आ जाएगा, और ज्यादा स्ट्रेस आ जाएगा तो यहीं पे मटेरियल फेल्यूर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक ना। तो ये जो स्ट्रेस फ्लो लाइन है एक जगह कंसंट्रेट क्यों हो गया? ओनली बिकॉज ऑफ द एब्रप्ट चेंज इन द शेप, ठीक है। तो ट्रांजिशन ऑफ क्रॉस सेक्शन जहां भी होगा वहां पे हाई स्ट्रेस तो होगा, और यदि एब्रप्ट ट्रांजिशन हो गया, एब्रप्ट चेंज इन दिस शेप हो गया, देन इट विल बी अगेन हायर एंड हायर स्ट्रेस, ठीक है। अब इन ऑर्डर टू जो है फुली विजुअलाइजेशन ऑफ द स्ट्रेस कंसंट्रेशन वी विल गो थ्रू वेरियस काइंड ऑफ फिगर। और इसमें एक छोटा सा कंसिडरेशन, ए लिटिल कंसिडरेशन
can show that the nominal stress in the right hand side and left hand sides will be uniform, but the region, इधर भी यूनिफॉर्म होगा इधर भी यूनिफॉर्म होगा, but the region where there is abrupt change in the shape due to cross section change, a redistribution of the force within the member must take place. The material near the edge is stressed considerably higher than the average value that you can see here. जो यहाँ पे वैल्यू है उससे बहुत ज्यादा यहाँ वैल्यू होगा. अब यहाँ पे हम लोग जो निकालते हैं कि स्ट्रेस कंसंट्रेट तो होगा यहाँ पे, अब ये कितना होगा, तो इसके लिए हम लोग एक थ्योरेटिकल या फॉर्म स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर इसको बोलते हैं. और थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर इज बेसिकली द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस इन ए मेंबर टू दी नॉमिनल स्ट्रेस एट दी सेम सेक्शन. एक एवरेज स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन एवरेज स्ट्रेस को ही हम लोग थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर बोलते हैं. और ये थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर हमेशा जो है हमेशा ही डिपेंड करता है किस चीज पे, शेप पे, क्रॉस सेक्शन पे. ठीक है, चाहे वह शेप आपका नॉच हो, फिलेट हो, होल्स हो, कीवे हो, स्प्लाइन हो, सरफेस जो है रफनेस हो, स्क्रैच हो. ठीक है, और इन स्टैटिक लोडिंग दिस स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन डक्टाइल मटेरियल इज नॉट वेरी सीरियस एज इन ब्रिटल मटेरियल. ब्रिटल मटेरियल में ज्यादा सीरियस होता है. ठीक ना. और इन साइक्लिक लोडिंग में स्ट्रेस कंसंट्रेशन डक्टाइल मटेरियल में भी और ब्रिटल मटेरियल में भी हर जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इफेक्टिव होता है. और इसके ऊपर यदि ध्यान नहीं दिए तो ड्यू टू स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्रैक्स, फ्लॉ, सरफेस रफनेस और कोई भी शार्प डिसकंटिन्यूटी के चलते जो है ये जो क्रैक प्रोपेगेट करेगा तो इट विल फ्रैक्चर दी कंपोनेंट. तो अब आइए स्ट्रेस कंसंट्रेशन का नेक्स्ट टॉपिक में देखिए. स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर ये जनरली एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, कई बार एनालिटिकली भी निकालते हैं. एनालिटिकली एग्जैक्ट जो है निकालना संभव नहीं होता है क्योंकि मैथमेटिकल और एजम्पशंस इसमें बहुत ज्यादा होते हैं. फिर चार्ट्स जो फिगर्स हैं, ठीक ना, अकॉर्डिंग जो है शेप के अकॉर्डिंग, जैसे होल्स हैं या नॉच है, ठीक ना, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग निकालते हैं. ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमने आपको बताया कि इस ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी के कारण स्ट्रेस कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा, हो भी रहा है ज्योमेट्रिक के ही चलते. यदि यूनिफॉर्म होता, यहाँ पे होता, यहाँ पे कोई स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा ही नहीं, जरूरत ही नहीं है. लेकिन यहाँ पे यदि कोई क्रैक है या होल्स हैं या कुछ भी ऐसा है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कोई प्लेट है, होल है, तो इसमें किस तरह से स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ यूनिफॉर्म हो रहा है. यहाँ कोई दिक्कत नहीं है लेफ्ट साइड या राइट साइड, लेकिन यहाँ जहाँ होल है वहां पे आप देख रहे हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन कितना हो रहा है. ठीक है ना. तो इन डक्टाइल मटेरियल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर द फटीग कैलकुलेशन, सेफ्टी कंसिडरेशन, लोकलाइज इल्ड स्ट्रेस निकालने के लिए स्ट्रेन हार्डनिंग का कॉन्सेप्ट या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन. तो कुल मिलाकर के हमें यहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन को मिनिमाइज करना है या जीरो करना है. 100% जीरो तो नहीं हो पाता है, लेकिन अप टू सम एक्सटेंट इट बिकम्स टू मच मिनिमम. स्ट्रेस कंसंट्रेशन ड्यू टू होल है. अब इसका एक एनालिटिकल फार्मूला है कि ये मैक्सिमम कितना हो सकता है और एक एवरेज वैल्यू कितना है, सिग्मा. तो सिग्मा मैक्स अपन सिग्मा निकालेंगे, ये आपका थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर हो जाएगा. ठीक है. अब होल के चलते हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि होल के चलते यहाँ पे क्या होगा, तो ए और बी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस है इस इलिप्टिकल होल का, और इसका ये फार्मूला निकला. ए बाई बी यहाँ पे हाफ है, ए बाई बी 1 है, अर्थात कंप्लीट सर्किल है. तो सिग्मा मैक्स जो होगा 3 सिग्मा, मतलब कि 3 गुना 3 टाइम्स जो है स्ट्रेस यहाँ पे ज्यादा हो गया. एक तो यहाँ पे स्ट्रेस बियर करने के लिए कोई है नहीं, मटेरियल नहीं है, और दूसरा 3 गुना स्ट्रेस यहाँ कंसंट्रेट हो गया, तो मटेरियल फेल होने की चांसेस यहाँ पे 3 गुना मतलब बढ़ गया. होल के चलते जो है एक ग्राफ है आपका कि जब इसमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन में ड्यू टू होल जो है आप देखेंगे
तो किस तरह से r बाई डी का रेशियो, r बाई डी क्या है, r क्या है इसका रेडियस और d क्या है डिस्टेंस फ्रॉम वन इंड, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम इट्स इंड जो है, इधर से हाफ और इधर से हाफ, तो टोटल कितना हो गया d। तो ये r बाई डी का रेशियो दिया हुआ है और ये थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है। तो इस ग्राफ से भी आप के टी का वैल्यू निकाल सकते हैं कि यदि 0.2 है तो के टी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना, 0.3 है तो के टी का वैल्यू क्या होगा, और ये हमने अभी बताया था कि सिग्मा मैक्स कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, ये फॉर्मूला हमने अभी बताया था। स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर, ये नॉच के चलते, ठीक है ना, इस टाइप का शेप है, ये तो बाय द वे एक सर्कुलर आर्क का शेप हो गया, बिल्कुल ट्रेंगुलर हो सकता है, ठीक है ना, तो नॉच कई तरह से हो सकता है, ठीक है ना, तो इस नॉच के चलते जो है क्या होगा स्ट्रेस कंसंट्रेशन, तो ये हमने फार्मूला आपको दिया है 2a/r। उसी तरह से क्रिटिकल क्रैक लेंथ, अब ये क्रिटिकल क्रैक लेंथ कहाँ पे निकलता है, जहाँ पे क्रैक होने वाला है या क्रैक ऑलरेडी है वहां पे क्या स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा। ये जो स्ट्रेस इंटेंसिटी का जो भी हमने फार्मूला लिखा है, फ्रैक्चर टफनेस या स्ट्रेस इंटेंसिटी वगैरह वगैरह, ये सब जो है आपको जो है मशीन डिजाइन डाटा बुक में, जैसा कि हम बार बार बताते हैं कि डिजाइन डाटा बुक देखना जो है बहुत जरूरी है। डिजाइन डाटा बुक देखने के लिए सीखिए। मैं भी जो है किसी एक वीडियो में डिजाइन डाटा बुक आपको सिखाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली जो लेक्चर नंबर हमारा जो है 20 जो है लेक्चर नंबर, उसमें हम आपको डिजाइन डाटा बुक सीखना देखना जो है सिखाएंगे। तो अपन सीखेंगे कि कैसे हम लोग डिजाइन डाटा बुक देखते हैं। अगेन कि ये स्ट्रेस फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे हमने आपको दिखाया है, ठीक है ना, ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन के जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये भी आपको डिजाइन डाटा बुक लेक्चर नंबर 20 इसी मशीन डिजाइन जो प्लेलिस्ट है इसमें लेक्चर नंबर 20 पूछेगा। सर 20 में आपने क्यों बताया, पहले ही क्यों नहीं बताया, क्योंकि पहले एक प्रिलिमिनरी आपको नॉलेज हो जाए कि किस चीज की जरूरत रहती है, फिर वो जरूरत कैसे पूरा करते हैं ये हम आगे देखेंगे। कंसंट्रेशन ड्यू टू फिलेट, अब देखिए यहाँ सडन जो है जो चेंजेस था, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल क्रॉस सेक्शन जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर था, उसको हम फिलेट जब कर देते हैं तो अप टू सम एक्सटेंट स्ट्रेस कंसंट्रेशन का जो अमाउंट होता है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे फिलेट देते हैं या सर्कुलर आर्क दे दें या इवन चैम्फरिंग कर दें तो भी आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वैल्यू यहाँ पे कम हो जाती है और अप टू सम एक्सटेंट यू कैन सेव, ठीक है ना, सेव फ्रॉम दी क्रैक, ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रेस कंसंट्रेशन में तीन फेनोमेना होता है। पहला होता है स्ट्रेस कंसंट्रेशन के चलते क्रैक इनिशिएशन, ठीक है ना, क्रैक प्रोपेगेशन, क्रैक इनिशिएट होगा, कहीं पे एक छोटा सा क्रैक आएगा, फिर वो इनिशिएट होगा, आगे बढ़ेगा, क्रैक प्रोपेगेशन होगा और फाइनली वो फेल्यूर होगा, फ्रैक्चर होगा। These are the methods how can you reduce the stress concentration। आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ फिगर्स है, जैसे ऐसे आपने बनाया, इसके बजाय आप ये बना दे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना, इसके बजाय ये आप बना दे तो और अच्छा है, ठीक है ना, कुछ इस तरह का फिगर आप बना दें, ठीक है ना, तो भी अच्छा है, ठीक है ना, कि बजाय यहाँ पे यदि आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे कुछ आप चेंजेस कर दें, ठीक है ना, जितना पॉलिश्ड फिनिश्ड होगा, फिनिशिंग जो है दी बेस्ट कर दीजिए, ठीक है ना, कुछ इस तरह का जो है कंपोनेंट है, ठीक है ना, तो इसको इस तरह से बनाने के बजाय एक छोटा सा यहाँ पे दे देते हैं, डोम से बना देते हैं, तो ये स्ट्रेस जो यहाँ कंसंट्रेट होगा कुछ ये बियर कर लेगा, ठीक है ना, भाई एक बहुत बड़ा लोड आप यदि उठा रहे हैं, कोई एक छोटा सा एक सपोर्ट करने वाला आपको मिल जाए लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो दैट विल बी गुड। और यदि यहाँ पे आपने कर दिया और दी बेस्ट है, क्योंकि यहाँ लोकलाइज स्ट्रेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा काफी हद तक, यहाँ जीरो तो नहीं होगा, स्ट्रेस कंसंट्रेशन तो होगा लेकिन इसके कंपैरिजन में बहुत कम होगा। अगेन कुछ जो है थ्रेड वगैरह में, जैसे यहाँ पे एक होल है, इस होल में तो ऑब्वियसली अभी हमने देखा था कि इसमें रेडियस जो है आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो है, यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा यहाँ पे यहाँ के स्ट्रेस के बजाय यहाँ पे 3 गुना होगा, तो मटेरियल का फेल होने का भी चांसेस 3 गुना बढ़ गया,
ठीक ना। इसके बजाय यहाँ पे यदि आप इस तरह का एक शेप बना देते हैं तो ये ज़्यादा प्रिफरेबल है और ज़्यादा अच्छा है, ठीक ना। उसी तरह से ये थ्रेड में आप देख सकते हैं डिफरेंट जो है आपको कंपोनेंट्स यहाँ मिल जाते हैं। ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रेस कंसंट्रेशन देखने के लिए किस तरह से स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और किस तरह से मटेरियल फेल होगा, इसके लिए फिनाइट एलिमेंट एनालिसिस के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। उस सॉफ्टवेयर में आप जा करके स्ट्रेस कंसंट्रेशन, जैसे CFD एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स, एनसिस जो सॉफ्टवेयर है, ये सब में आप स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। लोड लगाएंगे और एक ज्योमेट्रिकल शेप आप जो भी डिजाइन करना चाहें इस तरह का आप डिजाइन कर दीजिए, और जब आप लोड लगाएंगे तो देखेंगे कि आपको स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से दिखेगा। कितना स्ट्रेस कंसंट्रेशन किस पॉइंट पे कितना होगा और उसको कैसे जो है आप रिड्यूस कर सकते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन को, ये आप देख सकते हैं। लास्ट टॉपिक में फटीग जहां पे होता है, फटीग प्रॉपर्टीज जहां पे एंडोरेंस स्ट्रेंथ, एंडोरेंस लिमिट की बात करते हैं, जहां पे साइक्लिक लोड, अल्टरनेटिंग लोड, फ्लक्चुएटिंग लोड है, वहां पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि फटीग में बहुत लोअर लेवल पे ही, स्ट्रेस के बहुत लोअर लेवल पे जो है वह ब्रेक हो जाएगा। यील्ड स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बहुत नीचे वैल्यू पे, जैसे अभी हमने स्ट्रेस कंसंट्रेशन में देखा था 3 गुना वैल्यू पे वो हो रहा था, 3 गुना नहीं और कम पे ही जो है वह हो जाएगा, ठीक ना। और जब स्ट्रेस जो है एंडोरेंस लिमिट के बिलो होगा तो फटीग फेल्यूर जो है नहीं होगा, चूंकि नंबर ऑफ साइकिल कम होगा। तो हमेशा ये हमारी कोशिश रहती है कि एक तो जो हमने आपको मेथड बताया स्ट्रेस रिड्यूस करने के, स्ट्रेस कंसंट्रेशन रिड्यूस करने के, वह अप्लाई तो करना ही करना है, लेकिन एट द सेम टाइम पे जब आपका लोड होगा ज़्यादा, फटीग लोड होगा, तो एंडोरेंस लिमिट के नीचे ही आप जो है साइक्लिक लोड या अल्टरनेटिंग या रिपीटिंग जो भी लगा रहे हैं उस वैल्यू के नीचे लगाएं। नंबर ऑफ साइकिल जैसे आपका 10 टू द पावर 8 परमिटेड है तो आप 10 टू द पावर 6 ही लगाएं, अर्थात फैक्टर ऑफ सेफ्टी रख करके काम करें। ये फटीग, अब फटीग जो है सिर्फ मटेरियल में नहीं होता है, ठीक ना। ये जो फटीग फ्रैक्चर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये तो नॉर्मल का हो गया, और ये फटीग के चलते ये स्पेसिमेन हो गया, और ये साइक्लिक स्ट्रेस है ऊपर नीचे प्लस माइनस। तो लाइफ में भी जब प्लस माइनस होता है तो फटीग जो है होता है, जो है फटीग फैक्टर जो है एक लिमिट के बाद जो है वो ब्रेन काम करना बंद कर देता है। तो सिर्फ मटेरियल में ही फटीग फेल्योर नहीं होता है, आपके प्राइवेट लाइफ में भी जो है, पर्सनल लाइफ में भी जो है फटीग फेल्योर होता है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है, दिमाग में स्ट्रेस ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसका नुकसान होता है। बाद फैक्टर्स जो कुछ कंसीडर करना चाहिए फटीग फेल्योर में, कि वेरिएशन इन द साइज शुड बी एज ग्रेजुअल एज पॉसिबल, जो हम लोगों ने देख लिया। होल्स, नॉच एंड अदर स्ट्रेस रेजर शुड बी अवॉइडेड, जितना भी है उसमें आप फिलेट दें, चेम्फरिंग करें, ठीक ना, होल्स बना दें। प्रॉपर स्ट्रेस डीकंसंट्रेटर जो डिवाइस हैं लाइक फिलेट, नॉच, इसका यूज करें हम लोग। पार्ट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजिव एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर यदि खराब है तो वहां भी क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक क्लाइमेटिक कंडीशन के चलते कहीं ना कहीं क्रैक आ गया, और वह क्रैक धीरे धीरे प्रोपेगेट होकर के बड़ा रूप ले लेता है और फाइनली मटेरियल फ्रैक्चर कर जाता है, क्योंकि वहां पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। स्मूथ फिनिश हम लोग दें सरफेस के ऊपर, जिससे कि फटीग लाइफ बढ़ जाती है। मटेरियल हाई फटीग स्ट्रेंथ जो है जिसकी है वही हम सिलेक्ट करें, और जो रेसिडुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस है, ठीक ना, वो ज़्यादा खतरनाक होता है बजाय फटीग स्ट्रेंथ के। स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जो डिफरेंट जो है मशीन मेंबर के लिए डिफरेंट जो आपका क्रॉस सेक्शन है इसका एरिया क्या होगा, और किस तरह से हम जो है ये निकाल सकते हैं कि ये आपका जो है डायमीटर है और ये शाफ्ट का डायमीटर है, ठीक ना। इससे थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर या फॉर्म स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर निकाले हैं, और कुछ इस तरह का ग्रुप बना हुआ है। तो किस तरह से आप ये थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ तो जस्ट हमने एक टेंटेटिव आपको जानकारी के लिए दिया है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आपको कहाँ मिलेगा, डिजाइन डाटा बुक में। 20 में डिजाइन डाटा बुक का हमने दिया है। उसी तरह से ये ग्रुप का जो है किस तरह से हम लोग जो है निकालते हैं, ये हमने आपको बताया है। ये सेक्शन मॉडुलस है, और ये एरिया आपको दिखाए हैं, सेक्शन मॉडुलस दिखाए हैं, क्योंकि इसमें जब ट्विस्टिंग मोमेंट लगाएंगे तो टोर्सन इक्वेशन भी यहाँ पे लगेगा आपका। तो
कहने का मतलब है कि जो लेक्चर नंबर 20 है वह जरूर देखिएगा, जिसमें कि डिजाइन डाटा बुक जो है आपको हम देखने सिखाएंगे, उसमें बताएंगे और वहां पे ये सारी चीजें आपको देखने मिलेंगे। स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, जहां पे फटिग लोडिंग होता है, जब मेंबर जो है साइक्लिक लोड या फटिग लोडिंग या रिपीटेड स्ट्रेस या अल्टरनेटिंग स्ट्रेस, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस से जब लोडेड होगा, उस समय थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जो होगा वह कुछ इस तरह से होगा। और उसमें चूंकि एंडोरेंस लिमिट आ जाता है, एंडोरेंस स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो एंडोरेंस लिमिट विदाउट स्ट्रेस कंसंट्रेशन और एंडोरेंस लिमिट विद स्ट्रेस कंसंट्रेशन निकालते हैं। तो ये फटिग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जामिनेशन में पूछता है, क्योंकि ये नॉर्मल के कंपैरिजन में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉच सेंसिटिविटी का भी बेसिकली ए डिग्री टू विच द थ्योरेटिकल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज एक्चुअली रीच, कितना थ्योरेटिकली जो है हमारा नॉच जो है सेंसिटिविटी कितना सेंसिटिव है कोई भी ज्योमेट्रिकल चेंज, ठीक है ना, वहां पे किस तरह से स्ट्रेस कंसंट्रेशन कहीं पे ज्यादा होगा कहीं पे कम होगा, तो दैट इज कॉल्ड नॉच सेंसिटिविटी। और इसके लिए हम लोग निकालते हैं के एफ अपन के टी, ठीक ना। और के एफ और के टी, तो के एफ क्या है, ये जो है आपका फटिग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है, और के टी क्या है, थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है, एंड क्यू इज द नॉच सेंसिटिविटी। फिर टेंसाइल और बेंडिंग स्ट्रेस के लिए ये फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं, इसी को हमने वो कर दिया है, सॉल्व कर दिया। और के एफ एस क्या है, जो है आपका थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर फॉर शियर लोडिंग या टोर्सनल के लिए, जब शियर स्ट्रेस रहेगा तो यहाँ पे एस लिख देते हैं, यही आपका फटिग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है। और फटिग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर की वैल्यू या नॉच सेंसिटिविटी की वैल्यू आप डिजाइन डाटा बुक से, फिर हम आप बोल रहे हैं कि सर बार बार डिजाइन डाटा बुक, बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि वह देखने के लिए आपको सीखना ही पड़ेगा। वह आपका मशीन डिजाइन के लिए आपका गुरु मंत्र है, वह आपको अपने साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि वह एग्जाम में भी अलाउ रहेगा। एग्जाम में ये सारे ग्राफ आप देख सकते हैं डिजाइन डाटा बुक से। फ्रैक्चर मैकेनिक्स, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर दिया है कि कोई भी मटेरियल जो है क्रैक कैसे होता है, क्रैक इनिशिएट कैसे होता है। अब यहाँ से क्रैक होगा, क्रैक इनिशिएट होगा और ये फ्रैक्चर होगा। ये तीन मॉडल्स हैं कि क्रैक इनिशिएशन, क्रैक प्रोपेगेशन एंड फाइनली फ्रैक्चर, ठीक ना। और ये क्रीप है, किस तरह से एक क्रैक जो है इनिशिएट होगा, पहले दिखेगा ही नहीं आपको जल्दी, इसीलिए मटेरियल का एक्सरे करना पड़ता है। एक्सरे मशीन से मटेरियल के एक्सरे करने के लिए मशीन आती है, बॉयलर वगैरह कंपोनेंट करते हैं, ये साफ्ट वगैरह का एक्सरे करते हैं बकायदे, और वहां से देखते हैं कि ये किस तरह से इसमें क्रैक जो है प्रोपेगेट कर रहा है, और इसको किस तरह से हम लोग जो है रिड्यूस कर सकते हैं या मटेरियल हटा सकते हैं, क्योंकि अचानक से यदि मटेरियल फेल होगा तो काफी लॉस आ सकता है। दोस्तों था जो है मशीन डिजाइन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्ट्रेस कंसंट्रेशन। इस मशीन डिजाइन में हमने 300 से ऊपर वीडियो कवर किए हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ भी खूब शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि 1% भी आपको समझ में आया हो तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए और फिर से दोबारा देखिए। यदि बिल्कुल नहीं समझ में आया है, इसका मतलब कि पिछला वीडियो आप नहीं देखे। तो आप हर एक वीडियो देखिए, अपने ज्ञान का संवर्धन कीजिए, बढ़ाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।